शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुननी चाहिए। आदि कथा नहीं सुननी चाहिए। आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए कभी भी आदि कथा नहीं सुननी चाहिए, पूरी ही कथा सुननी चाहिए। और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल देना चाहिए। ओम नमः शिवाय बोलने से, कमेंट में लिखने से घर की कष्ट मुसीबत सब दूर होता है और घर में खुशियाँ आती हैं। खुशियाँ आती हैं, धन संपत्ति परिवार हर सब में संपत्ति सब कुछ खुश हो रहते हैं, कोई चीज का कमी नहीं रहती है। तो आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर देखिए और फॉलो कीजिए। और मेरे चैनल को आप नए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। एक माता पिता थे और उनके पास में एक बेटी थी। तो इसी तरीके से समय चल रहा था। तो जो माता पिता थे उनकी माँ थी, वो बड़ी अपने भगवान पर विश्वास करती थी, पूजा पाठ करती थी और वो शंकर भगवान की प्रिय भक्त थी। दोनों माता पिता। तो लड़की भी वही देखती थी। तो लड़की भी कहते हैं कि माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ नहीं जानता है, वो सारा कुछ यहीं पे और माता पिता से ही सीखता है। क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो उसको उंगली पकड़ के माता पिता घुमाते हैं। और जब खाने के लिए रोता है तो माता पिता उसको खाने को देते हैं। और हर तरीके का घर का माहौल जो भी है, बच्चा यहाँ पे आकर के ही जो माता पिता से संस्कार देखता है वही बच्चा करता है। तो माता पिता जैसे अपने भोले के भक्त थे तो लड़की भी माता पिता से यही देखती थी। तो लड़की भी अपने भोले की भक्त बन गई। तो कुछ समय बाद इसी तरीके से समय चलता रहा। कुछ समय बाद और जो पिता थे तो उनकी भी मृत्यु हो गई। तो दोनों माँ बेटी और अपने शंकर भगवान का पूजा पाठ करती थी विश्वास से और अपने दोनों माँ बेटी कमाती थी खाती थी। इसी तरीके से जीवन चल रहा था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे माँ थी, माँ की भी और जब उम्र वृद्धाई होती जा रही थी, बुढ़ियाई होती जा रही थी, तो एक दिन और माँ बेचारी तो हर दिन का माँ का काम था कि किसी का झाड़ू पोंछा करना और किसी का जो है बाहर का बड़ी बड़ी कोठियों का झाड़ू पोंछा बाहर का ही मतलब कमा करके लाती थी। तो दोनों माँ बेटी उसी से अपना गृहस्थ अपना पेट भरती थी। तो एक दिन और जो माँ की तबीयत खराब हो गई तो वो कहने लगी बेटी से कि बेटी आज मेरे पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो बेटी भोले बाबा की आप पूजा करना और भोले बाबा का 3 सूत्र का पालन करना। इसी तरीके से और बेटी ने जो हर दिन देखती थी वही बेटी ने किया कि सवेरे सवेरे अपना नहा धो करके और भोले बाबा के लिए एक पजीरी बनाई, चंदा मृत बनाया, प्रसाद बनाया। तो बेटी ने प्रसाद का और भोले बाबा को भोग लगाया। इसी तरीके से समय चल रहा था। कुछ दिन बाद और जो है बूढ़ी माँ थी वो भी बेचारी खत्म हो गई। तब बेटी अकेली रह गई। तो बेटी क्या करती थी कि सवेरे अपना नहाना धोना और अपना पूजा पाठ करना और रोज समय से अपना भगवान का भोग लगाती थी। जो भी किचन में बनता था अपना प्रसाद बनाती थी और प्रसाद बना करके भोग लगाती थी। इसी तरीके से समय चल रहा। धीरे धीरे इसी तरीके से। और जो बुढ़िया थी, बुढ़िया खत्म हो गई, लड़की अकेली थी।
तो लड़की भी बेचारी अपना बड़ा कष्ट सहती थी, बड़ा रोती थी भोले बाबा के सामने और कहती थी कि हे भोले बाबा, मेरे तो कोई न माता है न पिता है, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, और मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ, हे प्रभु मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओ अब कि मेरी जिंदगी आगे चल के कैसे कटेगी, मैं क्या करूं, हे प्रभु, हे भोले बाबा मुझे कुछ ज्ञान दो। तो लड़की थी, लड़की अपना इसी तरीके से पूजा पाठ करती थी और अपने दिल की बात अपने भोले बाबा से कहती थी। इसी तरीके से समय चलता रहा, समय चलता रहा। तो एक दिन और भोले बाबा एक साधु का रूप रख करके आए और बेटी से कहने लगे कि बेटी, एक मंदिर है गांव के पास, उस गांव में मंदिर है और आप जो है उस मंदिर का झाड़ू पोछा करना और भगवान की सेवा करना, भोले जी की सेवा करना। तो लड़की थी, लड़की का तो यही नेम था कि लड़की का तो काम ही था पूजा पाठ अपना करने का। तो लड़की ने हाँ कर दिया और लड़की चली गई मंदिर में। तो बेचारी वही करती थी कि सवेरे अपना नहा करके धो करके और अपना पूजा पाठ करती थी और भगवान का भोग लगाती थी। तो एक दिन और जो एक साधु जी आए, तो साधु जी कहने लगे कि लड़की, तू सबसे पहले भगवान का भोग लगाती है, भोले जी का भोग लगाती है, और जो इसमें इसके पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, तू उनसे पहले भी भगवान का भोग लगा देती है, तो तेरे भोग से ही और उनका पेट भर जाता है, तो पुजारी का भोजन वो ग्रहण नहीं करते हैं। साधु जी यही बोले और लड़की से कहने लगे कि लड़की, तू पुजारी पहले भोग लगाएंगे, तू बाद में भोग लगाएगी। तो पुजारी थे कि पुजारी तो अपने आराम से 9 बजे 10 बजे भोग लगाते थे और लड़की का नियम था कि लड़की सवेरे ही अपना नहा धो करके और अपना जल्दी से जल्दी प्रसाद तैयार करती थी और अपने भगवान का भोग लगाती थी। तो जो लड़की ने और डर से भोग नहीं लगाया, तो भोग नहीं लगाया। अब जो मंदिर के पुजारी थे वो अपना भोग लगा रहे थे, भोले जी को भोग लगा रहे थे, तो भोले जी कभी ऐसे मुंह कर लें, कभी ऐसे मुंह कर लें, लेकिन पुजारी का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, पुजारी का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तो जो पुजारी थे वो कहने लगे कि हे भगवान, मेरे से क्या गलती हुई है कि आप मेरे भोग से इधर उधर मुंह मोड़ रहे हो, मेरा भोग आप क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हो, क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो, और जो है आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो भगवान की आंखों से और आंसू आने लगे और कहने लगे कि तू मुझे खाना खिलाता है, कि तू 10:30 बजे 11 बजे मुझे भोग लगाता है और मुझे तो सवेरे ही भूख लगती है। वो लड़की थी कि वो मेरा सवेरे 5 बजे ही और मेरा भोग लगाती थी, तो मैं तेरे से पहले उसके ही भोग से और अपना पेट भर लेता था, तो मुझे तेरा कोई भोग नहीं खाता था, तो मुझे तो सवेरे ही भोग की आदत लगी है, सवेरे की ही खाने की मुझे तो आदत लगी है। इसी तरीके से और जो ब्राह्मण जी थे वो कहने लगे लड़की से कि बेटी, मैं इतना जल्दी कर नहीं पाता हूँ, और तू बेटी जैसा नियम तेने अपने माता पिता से सीखा है और जो नियम तू करती है वही नियम अपना करना और अपने भोले बाबा का भोग लगाना। तो लड़की बेचारी क्या करती थी कि लड़की सवेरे ही और नहा धो करके, पहला काम लड़की का वही था कि अपना नहाई धोई, घर की जैसे झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, नहाई धोई और भगवान का ताजी ताजी प्रसाद बनाया और ताजी ताजी प्रसाद बना करके और अपने भगवान का भोग लगाया। भगवान का भोग लगाते थे तो भगवान बड़े प्रेम से खाते थे, बड़े रुचि रुचि के भोग लगाते थे, बड़े लड़की के
उसको देख करके भोग को बड़े खुश होते थे भगवान। तो हे भोले बाबा, जैसे आपने उस लड़की का प्रसाद ग्रहण किया, ऐसे ही सभी भक्तों का प्रसाद ग्रहण करना। और वो लड़की थी अपने मंदिर में ही रहने लगी और अपने भगवान में व्यस्त हो गई, और उसे कोई किसी की ममता नहीं रही, न माता की ममता, न पिता की, न बहन की, न भाई की। वो तो अपने भोले बाबा में व्यस्त हो गई, उन्हीं का पूजा पाठ करती थी और लड़की का जीवन धन्य हो गया। तो यही कहते हैं कि जो भी भगवान का श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करता है तो उसको भगवान कोई चीज का कमी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुंह में राम बगल में ईंट। आदमी मुंह से करता है राम राम नमः शिवाय, और उसके अंदर में धुक 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 कट 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 कैंची जैसा चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी भगवान को भोग लगाओ तो प्रेम से लगाओ, शांति से लगाओ, भाव से लगाओ कि हे प्रभु आप भोग लगाइए। गिलास में पानी लो, हे प्रभु आप पानी पीजिए। एक साफ सा रूमाल लो और रूमाल से उनका मुंह साफ कीजिए। इसी तरीके से भगवान का पूजा पाठ करो तो भगवान आपसे जरूर खुश होंगे। और आप जो है लास्ट में मैं तो यही कहती हूँ कि हे भोले बाबा, जैसे आपने उस बेटी की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। और हे भोले बाबा, हे सच्चे गुरु, आप अपने दर्शन सबको देना और सबका भंडार भरना। हे भोले बाबा, दया करो, सभी भक्तों पर दया करो, सबके भंडार भरो। हे प्रभु, जैसे आपने उस लड़की की मदद की, ऐसे ही सभी भक्तों की मदद करो और सबका सहयोग करो। हे प्रभु, सब पर अपना दया दृष्टि बरसाओ मेरे भोले बाबा। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।